हेलो 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 बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? चलो, कुछ नया दिख रहा है? सर, सुबह वाली क्लास में आपका चेहरा सही नहीं दिख रहा था, पीछे बोर्ड सही नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि सर ने नया चेटअप करने के बाद में भी बहुत सारी कमियां दिख रही थी। वो कमियां किस लिए थी बेटा? कि ओबीएस की सेटिंग करना मैं भूल गया था। एचडी की सेटिंग नहीं कर पाया, लाइट की भी सेटिंग नहीं कर पाया, जिससे लग रहा था कि बिल्कुल सर जो है वो अंधेरे में क्लास ले रहे थे। ऐसा नहीं है, अब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर चुके हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या चीज हम लोग पढ़ चुके हैं और क्या चीज आगे मैं बताने वाला हूं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में हम लोगों ने सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और सिलेबस के बाद में कौन कौन से चैप्टर्स है वो बताया मैंने सिलेबस के अंदर, और उसके बाद में हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये भी बता दिया। हम जो पढ़ रहे हैं वो पहला वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल चार्ज के अंदर हमने सबसे पहले बेसिक बात की थी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन क्या होती है और इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन क्या होती है, ये चीजें हम लोगों ने देखी। एक सेकेंड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हमारा चार्ज रेस्ट में हो, अर्थात चार्ज रुका हुआ हो, वो कंडीशन जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टेट अर्थात स्थिर वैद्युत की कंडीशन कहलाती है। और जब चार्ज हमारा मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस की। आई ना बात समझ में? चलो एक सेकंड रुकिएगा, एक और चीज कर लेता हूं। चलो, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग रहा है, इसको सेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अच्छे से। चलो हो गया। चलो आ जाओ बच्चों। तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे और ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी मॉर्निंग के अंदर। देखिए क्या क्या पढ़ा था, वापस बता देते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, क्या बताया था? कि हमारा जो चार्ज है, हम लोग रेस्ट पे चार्ज होगा उसकी बात करेंगे। ठीक है, फिर बताया मैंने कि इलेक्ट्रॉन नाम क्यों दिया गया, ये भी बताया था मैंने। इस वाले वर्ड से बताया था कि नहीं बताया था? इस वाले वर्ड से बताया था। चलो, उसके बाद देखो और क्या क्या चीजें थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से फिनोमिना देखे थे। अलग अलग मैंने आप लोगों को फिनोमिना की पिक्स बताई थी। सबसे पहले देखो, इस तरीके से किसी चीज को टच किया था, उसके बाल खड़े हो गए थे। एक ये वाली चीज बताई थी और एक ये वाली चीज बताई थी। इन केसेस में क्या हुआ ये मैंने आपसे पूछा भी था। फिर एग्जैक्टली हमने चीज के बारे में बात की। तो मैंने बोला कि कोई भी बॉडी है और उसके सरफेस पे अगर हम चार्ज दे तो वो चार्ज लगभग क्या होगा? रुका हुआ माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई चीज है और उसकी बॉडी के अंदर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन है। और इलेक्ट्रोस्टेट की कंडीशन क्या है? कि चार्ज जो है वो रुका हुआ है। यही चीज हम लोग डेफिनेटली कहें तो कितनी बार देख चुके हैं। ये मैंने आपको बताया था मॉर्निंग के अंदर। फिर वही चीज के कॉपर का वायर लिया, उस कॉपर के वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मोशन बताया, कहां से कहां हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है अर्थात चार्ज का मोशन हो रहा है, और जब चार्ज का मोशन हो रहा है उस केस को हमने क्या कहा था? करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशंस के बारे में बात की थी हम लोगों ने इस तरीके से। तो बड़ा बड़ा डिफरेंस क्या बताया था? यही था कि इसमें चार्ज जो है वो स्टेशनरी रहेगा और इसमें चार्ज जो है वो मोशन में रहेगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका था। चलो, कंसेप्ट भी बताया था मैंने, काफी चीजें। देखिए चार्जेस के बारे में क्या क्या बताया। तो सबसे पहले बताया कि चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है कि नहीं होता रे? कि जो चार्ज का मान इनिशियल कंडीशन में है वही चार्ज का मान हमको फाइनल कंडीशन में भी मिलना चाहिए। अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए रे बच्चों? मिलना चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने की थी।
उसके बाद में चार्ज किसके लाइक होता है, यहाँ कैसा होता है, तो मैंने बोला चार्ज जो होता है वो मास के लाइक यानी कि द्रव्यमान जैसा होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, फिर चार्ज की नेचर कैसी बताई थी, एडिटिव। एडिटिव नेचर का मतलब है कि जैसे हम लोग नंबर को जोड़ते हैं उसी तरीके से हम लोग चार्ज को भी जोड़ सकते हैं, और जो नेट चार्ज होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होता है। ये भी बात बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो बेटा, बताई थी ना, तो इतना क्यों सोच रहे हो, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये वापस मैं आप लोगों को रिवाइज करवाना हो। और सबसे पहली चीज बताई थी, अगर चार्जेस को कुछ डिस्टेंस पे पास में रखा जाए तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का अनुभव करता है, और यही प्रॉपर्टी इसको क्या बनाती है, चार्ज बनाती है। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। एक चीज और बताई थी आप लोगों को पता हो तो, ये वाली, ठीक है। और चार्ज के टाइप्स दो बताए थे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन होगा, और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। आगे बात समझ में, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखो बच्चों, आगे पढ़ते हैं और आगे की कहानी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ये सारा बता चुका हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये भी बताया था कि प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव माना जाता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, उसका जो मैग्नीट्यूड लेते हैं वो लेते हैं 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.6 गुना 10⁻⁻19 गुलाम लेते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी, स्केलर, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये बात पढ़ चुके थे। चलो, ये भी मैंने आपको सारा बता दिया था, ठीक है, वही चीज़ें हैं, डायग्राम से भी बताया। फोर्सेस के बारे में बताया था कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग है वो कूलाम के लॉस में ऑलरेडी पढ़ेंगे। ये भी बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, अर्थात क्वांटिकन को फॉलो करता है, Q बराबर NE, यानी कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है ना तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मिनिमम चार्जेस कितना लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसीलिए क्या कहते हैं, Q बराबर NE। एक चीज़ और देखो बेटा, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज इज कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि चार्ज को कभी भी आप जो है ना क्रिएट नहीं कर सकते और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज नेवर क्रिएटेड और चार्ज नेवर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज जो होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना मेरे बच्चों। आगे बात प्यारे बच्चों समझ में आ गई सर, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी बोला था कि चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है, मोशन के अंदर जो चार्ज की वैल्यू होगी वही रेस्ट के अंदर होगी। चलो, फिर बताया था कि कर्व सरफेस में चार्ज डेंसिटी क्या रहती है, ज़्यादा, किसके कंपेयर में, फ्लैट सरफेस के कंपेयर में। ये चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने कुछ अच्छे से। चलो, सब कुछ दिख रहा है ना, चलो चलो चलो, अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ और बात करेंगे, कुछ और इसके जो है वो गुण पढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ और गुण धर्म के बारे में बात करने वाले हैं आवेश के। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग चार्जेस के कुछ और प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी बात करेंगे उसके बारे में बताते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि चार्जेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इन्होंने क्या बात लिखवाई कि वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दो प्रकार के कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। और इन दोनों का इफेक्ट जो होता है, इन दोनों का जो इफेक्ट होता है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, यानी कि एक दूसरे को खत्म कर देता है। ये भी ध्यान रखना कि चार्जेस के जो इफेक्ट आते हैं एक दूसरे को लेके, कि भाई चार्ज कैसा है, दो प्रकार का, कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को देख के क्या हो जाता है, कैंसिल। क्या रे बच्चा, कैंसिल हो जाता है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बारे में बात
इसकी आगे की बात करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। सीधी सी बात बता दूं, हमारे लिए सन जो है वो कैसा है, बड़ा ऑब्जेक्ट है या पॉइंट? पॉइंट। कहने का मतलब है कि जब किसी भी बॉडी की डायमेंशन उसकी डिस्टेंस से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, यानी उन दोनों के बॉडी के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो वो बॉडी क्या बन जाती है, तो वो बॉडी हमारे लिए पॉइंट चार्ज बन जाती है। क्या बन जाती है? पॉइंट चार्ज। जैसे कि सन हमारे लिए पॉइंट है, क्यों? सन की तो डायमेंशन बहुत है। क्या कह रहा हूं? सन की डायमेंशन तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी हमारे से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए पॉइंट बन जाता है। आई बात समझ में? नहीं, यही बात मैंने यहां पे लिखी है। इफ द साइजेस ऑफ द चार्ज बॉडीज, कि हमारे पास में जो आवेशित पिंड है, आवेशित बॉडी है, उसकी डायमेंशन बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। किसके कंपेयर में? उनके दोनों के बीच की डिस्टेंस के। कैसे? मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्जेस यहाँ पे, और ये वाली जो डिस्टेंस है डी, ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए चार्जेस के डायमेंशन से। चार्जेस के डायमेंशन मतलब उसकी जो माप आ रही है उसकी रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं आप, यहाँ उसके डायमीटर से कंपेयर कर सकते हैं कि वो कितना इसकी डिस्टेंस से बड़ा है या छोटा है। तो वो बॉडी क्या बन जाएगी? पॉइंट चार्ज। सर हिंदी वाले को क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज। हिंदी वाले सुन लो, पॉइंट चार्ज को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा बिंदु आवेश। क्या कहा जाएगा? बिंदु आवेश कहा जाएगा। चलो ये बात हमने कर ली। तो दो चीजों के बारे में पढ़ा कि एक दूसरे के इफेक्ट को चार्ज कैंसिल करते हैं, और दूसरी चीज पढ़ी कि जब दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू हिज या ओवन डायमेंशन, देन द बॉडीज आर बिहेवियर एज ए पॉइंट चार्ज। तो वो बॉडी जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करती है या काम करती है। बोलो कोई दुख, तकलीफ, समस्या, एक बार देख लो। बार अच्छे से देख लो, कोई परेशानी हो तो बता देना मेरे को। आप आराम से सारी चीजें पढ़ के वैसे डाउट में शाम को मिलेंगे डाउट लाइव में, तो आराम से पूछ लेना। कोई तकलीफ की बात नहीं रहनी चाहिए आपकी लाइफ में, इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। चलो सीधी सी बात है कि बॉडी का जो सारा चार्ज होता है वो एक पॉइंट पे माना, जैसे अपन मास को करते थे ना कि पूरी बॉडी का जो मास है एक पॉइंट पे सेंट्रलाइज कर देते हैं, उसी तरीके से पूरी बॉडी का जो चार्ज है, ऑल द चार्जेस कंटेन्ड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी चार्ज है वो सारे कांस्टेंट होते हैं, यानी कि एक ही सेंटर पे आके क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेस के अंदर कि किसी भी स्पेस के अंदर एक बॉडी के अंदर बहुत सारे चार्ज है, तो वो बहुत सारे चार्जेस क्या करेंगे? एक पॉइंट पे। अरे कुछ नहीं, अरे यहाँ पे एक बॉडी है, इस बॉडी का सारा चार्ज एक सेंटर पे होगा, बस ये कहना चाहते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि किसी भी पिंड के सभी आवेश एक केंद्र पे जो है वो लाइक करते हैं, केंद्र पे होते हैं। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि एक तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट चार्जेस क्या होंगे, और उसके बाद में जो सारा का सारा चार्ज है वो एक पॉइंट पे आ जाएगा, और वो सेंटर होता है, वो आपको पहले से पता है। यहाँ पे को सेंटर लेगा, सबके सेंटर एक होंगे, इसने ये बोला है जो सारे के सारे चार्जेस है उसके बारे में बात कर रखी है। चलो हमने एक चीज पढ़ी थी, एडिविटी ऑफ चार्ज। क्या नाम है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों की योज्यता।
क्या कहेंगे हिंदी के अंदर? आवेशों की योजित, आवेशों की योजित। जैसे मैंने बोला भी था कि चार्ज जो होता है वो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जैसे हम लोग नंबर को जोड़ते हैं ना, वैसे के वैसे हम लोग चार्ज को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना कि चार्ज जो है वो दो टाइप से आता है, एक बार पॉजिटिव चार्ज भी आता है और एक बार नेगेटिव भी आता है। तो जैसे आप नंबरों को जोड़ते हो यानी कि सम करते हो या ऐड करते हो या नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, उसी तरीके से चार्ज को भी सम करना है और सब्ट्रैक्ट करना है विद साइन लेके आपको जोड़ना है। ये कहलाता है चार्जेस का एडिटिव नेचर्स कहलाता है। देखो क्या क्या चीजें इसमें है, मैं क्या क्या लिखी है वो बता देता हूँ। सेम की सेम चीज है, वही चीज समझाता हूँ। एक हमारे पास में सिस्टम है और वो सिस्टम जो है उस सिस्टम के अंदर दो पॉइंट चार्जेस है, एक Q1 है और Q2 है। क्या बोला कि हमारे पास में एक सिस्टम था, उस सिस्टम के अंदर दो चार्ज थे, एक Q1 था और दूसरा कौन सा था बोलो? अरे आवाज नहीं आई रे। एक सिस्टम था, उस सिस्टम में दो चार्ज थे, पहला चार्ज बोलो बेटा, वेरी गुड Q1, दूसरा चार्ज बोलो बेटा Q2, बहुत बढ़िया। तो ये दो चार्जेस हमारे पास में है। तो बोला द टोटल चार्ज of the system is obtained simply by adding algebraic Q1 and Q2। यानी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा? Q1 plus Q2। यही बोला that these charges are apply real numbers। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे हम लोग नंबर्स को जोड़ते हैं वैसे ही वैसे किसको जोड़े? चार्ज को जोड़े। दे आर स्केलर्स लाइक द मास ऑफ ए बॉडी। ये भी जो है वो मास की तरह स्केलर होते हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, बॉडी है, उस बॉडी के अंदर दो चार्ज है, Q1 और Q2। तो Q नेट कितना होगा? Q1 प्लस Q2। जैसे किसी ने बोला हमारे पास में एक सिस्टम है इस तरीके से, और इसके अंदर -2 कूलम प्लस 4 कूलम प्लस 5 कूलम और -3 कूलम, चार चार्ज प्रेजेंट। और मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ नेट चार्ज। क्या फाइंड करना चाहता हूँ? नेट चार्ज। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो नेट चार्जेस होता है वो इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर होता है कि नहीं होता है रे? बोलो भाई। जो नेट चार्जेस हम लोग निकालेंगे वो क्या करेंगे? इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? -2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 4 कूलम -3 कूलम। सम जोड़ना, जैसे नंबर्स को जोड़ते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव। यहाँ डायरेक्टली देख लो, 5 और 4 कितने हो गए? 9, 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो कितना बचा? 4 कूलम बचा होगा। 3, 2, 5, 4 कूलम बचा। यही एडिटिव नेचर जो है वो चार्ज के बारे में बताती है और उसकी एक्सप्लेनेशंस करती है। अब देखो आगे बात करते हैं और थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या बोली है? वही चीज बोली है कि एक सिस्टम है और सिस्टम में हमारे पास में Q1 से लेकर Qn तक चार्ज है। क्या बोला बच्चों? हमारे पास में एक सिस्टम है, उस सिस्टम में Q1 Q2 से लेकर Qn चार्जेस है सिस्टम के अंदर। तो उसका जो नेट रहेगा, Q नेट रहेगा, वो किसके बराबर रहेगा बच्चों? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 देन सो ऑन Qn के बराबर रहेगा। यानी कि जितने भी चार्ज इंडिविजुअली सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो सिस्टम का जो नेट चार्जेस होता है वो सबके सम के बराबर होता है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं और अभी भी ये चीज जो है आपको बताई जा रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? सीधी सी बात, चार्जेस के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास के अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं थी, उसी तरीके से चार्ज के पास में भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, केवल और केवल क्या होता है बच्चों? केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। यही बात बोली है कि आवेश के पास परिमाण तो होता है। क्या बोला मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों? बोलो, आवेश के पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती रे बच्चों। अरे क्या नहीं होती रे? दिशा। अरे वो दिशा नहीं बेटा, चलने वाली दिशा। ये देखो भाई साहब, देखो मुस्कुराने लगे दिशा का नाम लेते।
अरे भाई साहब, दिशा मतलब डायरेक्शन चलने वाली, समझे बेटा? ठीक है, चलो बच्चों, यहाँ तक कोई समस्या, कोई तकलीफ हो तो बता दीजिए, हम थोड़ा सा आगे सेशन को बढ़ाते हैं। ओके, तो एक डिफरेंस जो है वो बचता है मास और चार्जेस के बीच में। वो कौन सा डिफरेंस है? चार्ज और मास के बीच में एक डिफरेंस है और वो कॉमन डिफरेंस है। क्या होगा, एक चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, वो जो डिफरेंस रहने वाला है वो सिमिलर क्या रहेगा, आप लोगों को पता भी होगा कि चार्जेस जो होता है, चार्जेस जो होते हैं वो दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। लेकिन मास जो होता है ना, मास वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कि द्रव्यमान जो होता है वो हमेशा धनावेश के रूप में रहता है। ये चीज आप लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ी होगी कि द्रव्यमान आता है तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके आता है, अर्थात वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हमारा चार्ज आएगा, तो अभी हम पढ़े हैं कि चार्ज जो है वो दो प्रकार से आता है, एक आता है धनावेश, तो दूसरा आता है ऋणावेश। ये बात तरीके से समझ में। तो कहने का मतलब क्या है, जब हमारे पास में किसी बॉडी का मास दे रखा है मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जब हमारे पास ऑलरेडी कोई बॉडी है उसके अंदर चार्ज है, तो वो चार्ज दो तरीके से रहेगा, या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ध्यान रखना। और दोनों एक साथ हो गए तो बॉडी कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ये भी ध्यान रखेगा। तुम्हारी तरह न्यूट्रल कुछ आता जाता नहीं है ना, सही बात है ना, सही बोल रहा हूँ, हंस क्या रहे हो, बड़े दांत निकाल रहा है ये देख, अरे सही बात बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का मन तो कितना होता है, छुट्टियां चल रही है और छुट्टियों में मैंने क्लासें लगा दी, और देखो कितनी पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग अच्छे से, और किस तरीके से कर रहे होंगे सब पता है मेरे को, ठीक है ना, बताओ मत मेरे को। चलो, ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि किसी भी सिस्टम के चार्जेस को जब हम ऐड करते हैं एडिटिव नेचर में, तो मैंने क्या बोला था, सिस्टम के चार्ज को कैसे यूज करना है, प्रॉपर साइन से। यानी कि प्रॉपर साइन का मतलब है, अगर आप चार्जेस को जोड़ रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव सिंबल से और नेगेटिव चार्जेस को नेगेटिव सिंबल से जोड़ना है। ऐसा मानिए कि हमारे पास में दो चार्ज है, एक प्लस Q1 है और एक माइनस Q2 है, तो सिस्टम का जो नेट चार्ज आप निकालोगे उस समय आपको क्या करना है बच्चों, उस समय इसका चार्ज सिंबल पॉजिटिव है तो प्लस Q1 लिखिएगा, इसका सिंबल नेगेटिव है तो माइनस Q2 लिखिएगा। देखो आपकी तरह इसने भी काम करना बंद कर दिया, ये भी न्यूट्रल हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। तो प्लस Q1 माइनस Q2, यानी कभी भी चार्ज को ऐड करे तो हमेशा ध्यान रखें उसका जो प्रॉपर साइन है उस प्रॉपर साइन के साथ में चार्ज को ऐड करना है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। आगे बात समझ में? चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। चलो, जैसे कि आपके पास में एग्जांपल आ चुका है, फॉर एग्जांपल्स द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। एक हमारे पास में सिस्टम है और सिस्टम के पास में 5 चार्ज है, +1 +2 +3 +4 एंड 5 इन सम आर्बिट्री यूनिट्स के अंदर। तो इसका जो नेट रहेगा वो कितना आ जाएगा, 15, और वो भी सेम यूनिट में आएगा। भाई कुलाम को जोड़ोगे तो कुलाम के अंदर नेट चार्ज आएगा, और वहां पर थोड़ी कुछ अलग आ जाएगा तुम्हारे हिसाब से, जिंगूर के हिसाब से, देखो अपना खुद का सिंबल ले रहा है, ऐसा थोड़ी होने वाला है। तो जो आप यूनिट ऐड कर रहे हो सेम यूनिट में ही आएगा, ठीक है ना, फंडामेंटल लॉ पता है ना, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो ये ध्यान रखना। चलो आगे बात करना स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैं पहले ही बता चुका हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है Q बराबर एनी, यानी चार्ज जो होता है हमेशा मिनिमम वैल्यू लेके जाता है, और वो चार्ज कौन सी फॉर्म में चलता है और कौन सी फॉर्म में लेके जाता है, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाता है। यही जो है वो आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। देखो वही चीज लिखी है जो मैंने आपको पूरा बताया था,
यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या बात लिखी है मैंने, ध्यान से बोला था मैंने, वही लिखा हुआ है। कुल मिला के इसने लिखा है Q बराबर N। यानी कि जब आप एक स्थान से चार्ज को दूसरे स्थान तक ट्रैवल करोगे तो जिस फॉर्म में जाता है वो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में जाता है। ये मिनिमम जो है वो चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू भी आप लोगों को अच्छे से पता है। तो यही लाइन लिखी हुई है। Experimentally it is established that all free charges are integral multiple of a basic unit of a charge denoted by E। यानी जो है वो एक इंटीजर होते हैं मल्टीप्लिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और यही चीज हम लोगों ने वापस पढ़ी है। जो चीजें पढ़ रहे हैं ना वो पहले ही मैं बता चुका हूँ, नई चीज एक भी अभी तक नहीं आई है जो मैंने आपको पहले नहीं बताई गई हो। आ गई बात समझ में बच्चों? चलो अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई चीजें लेके आते हैं और आगे की स्टडी के बारे में बात करते हैं। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, काफी सारी चीजें। अब देखो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज क्यू है वो कैसे बताया जाता है, ये भी मैंने आपको कुछ देर पहले अभी लिखा हुआ था। क्यू बराबर एन, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही रहेगा। तो क्यू क्या हो जाएगा, कितने चार्ज जो है वो ट्रांसफर हुए, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है, और ये नंबर ऑफ चार्ज कितना है, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये होता है क्यू बराबर एन। और यहाँ पे जनरली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एन निकालने का पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो उस केस में ध्यान रखना, उस केस में जब आंसर निकालते हैं ना तो एन इंटीजर आना चाहिए, यही चीज और यही कहानी हम लोग करते। तो ये हम लोगों ने बात की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे Q बराबर 1 भी हो सकता है, Q बराबर 2 भी हो सकता है, और Q बराबर लास्ट में जाके जो आता है वो N ही आता है बच्चों। आगे बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे जिम गुरु। चलो बच्चों आगे थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते। चलो अब हम बात करेंगे उस चीज के बारे में, बात करते हैं कि बेसिक यूनिट क्या होती है चार्ज की फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन केस। कि जब चार्ज इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में यानी कि माइनस ई की फॉर्म में या प्रोटॉन प्लस ई की फॉर्म में जाता है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है तो बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये भी आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज आता है वो कैसा लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका। तो ये वाला लाइन क्या करिए, दिस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। इसकी जो यूनिट आती है वही आती है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की चार्ज की, कुल मिला के चार्ज की यूनिट वही लेनी है जो हमारे पास होती है। और बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, कूलाम लेके चलते हैं ना, तो वही यहाँ पे बात कह रहा है और कोई भी नई बात यहाँ पे आपको नहीं बताई जा रही। चलो बच्चों आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों। ये भी मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा वो माइनस ही रहेगा और प्रोटॉन का चार्ज होगा वो क्या रहेगा, प्लस ई। यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो माइनस ई से डिनोट करेंगे, और जब हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो प्लस ई से डिनोट करेंगे। ये चीज भी आपको पहले बता दी गई। चलो अब देखते हैं नई चीज के बारे में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पहले पढ़ लो आप लोग, फिर मैं समझाता हूं। बता चुका हूं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। मिनिमम चार्ज का मल्टीपल होना चाहिए, वही चीज बोला गया है। और ये क्या कहलाता है, आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल। बोला है कि नहीं बोला है रे? हिंदी वालों क्या लिखोगे रे? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है पूर्णांक का गुणन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? ठीक है। यहाँ ऐसा भी कह सकते हो कि जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो हमारे पास में जो है एक मूलभूत आवेश के रूप में होते हैं, और वो मिनिमम मूलभूत आवेश कितना होता है तो वो
मिनिमम मूलभूत जो चार्ज होता है वो हमारे पास में होता है ई, अर्थात माइनस ई भी ले सकते हो और हम लोग प्लस ई भी ले सकते हो। चलो चलो बहुत अच्छी बात बोली है। कि बहुत सारी कंडीशन आती है जिसमें जो हमारे पास में जो क्वांटाइज होती है, जो हमारे पास में जितनी भी सिमिलर राशियां होती है वो सारी की सारी क्या होती है, क्वांटाइज होती है। ठीक है, तो ये सारे की सारी भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बोला गया है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो क्वांटाइज हो जाती है लार्ज नंबर सिचुएशन। यानी काफी सारी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, क्वांटाइज्ड हो जाती है, अर्थात इसी तरीके से फॉलो करती है। ये बात हम लोग ये कहानी किसने स्टार्ट की थी, तो ये फैराडे साहब की कहानी है, ये भी ध्यान रखना। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल लॉ। ये एक नियम से प्रैक्टिकली बताया गया था। कौन सा लॉ था, इलेक्ट्रोलाइसिस से, जिसको डिस्कवर किया था फैराडे। यानी ये जो हमारे पास में क्वांटाइज ऑफ चार्ज आता है ना, बेसिकली फैराडे साहब का दिया हुआ है, और ये सारी करामात उन्होंने की है फैराडे साहब ने। तो उसके कारण ही हम जो है वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, और उस एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपेरिमेंटल लॉ बना इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो एक मिनी चलो हेलो 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 हेलो, चलो आवाज आ रही है ना। देखो कितना ध्यान रखना पड़ता है। तुम लोग क्या सोचते हो कि ऑनलाइन क्लास लेना बहुत आसान है? अरे कोई आसान नहीं, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और कब कौन सी चीज कौन सी घटना हो जाती है पता नहीं चलता। तो हम क्या बात कर रहे थे कि फैराडे साहब ने जो अपना प्रैक्टिकली कहानी लिखी थी इलेक्ट्रोलाइसिस की, वहीं से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का डिस्कवर हुआ। यही बात हमने बोली और यही बात समझाई। जितना बताया, जितना पढ़ाया, उतना समझ आया। कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आगे देखते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो पहले ही डेमोस्ट्रेट हो गया था मिलिकन से। मिलिकन का जो ऑयल एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना, तो मिलिकन के ऑयल एक्सपेरिमेंट से पहले ही डेमोस्ट्रेट कर दिया गया था, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे फैराडे साहब ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी ध्यान रखना। और ये कहानी कब की है, 1912 की कहानी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं अच्छे से और थोड़ा सा समझाते हैं और समझाने की कहानी के बारे में पढ़ते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया रे? चलो 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 जल्दी से चलो। पढ़ो क्या लिखा है। इन द इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि जो ऐसा ही सिस्टम था उसकी चार्ज की यूनिट क्या बनाई इन्होंने, गुलाम बनाई। क्या बनाई? गुलाम। मैंने बोला था आगे बताऊंगा। तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, गुलाम होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये यहाँ पे इसकी यूनिट के बारे में बात की गई, तो इसकी यूनिट क्या बनाई गई है, गुलाम बनाई गई है। क्या बनाई गई है? गुलाम, जिसका सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल सी होता है। क्या होता है बच्चों? सी होता है। यानी कि हमारे पास में ऐसे सिस्टम के अंदर चार्ज की जो यूनिट है वो हमारे पास में गुलाम है। ध्यान रखना। अरे समझ गए ना? तो फिर घबरा गए रहे। चलो अब डिस्चार्ज नहीं होंगे बैटरी, ठीक है। वो यही सोच रहा है बैठा बैठा कि कब सर की बैटरी है जो वो सर के जो माइक लगा रखा है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। बेटा अब नहीं होगी तो पढ़ाई पे ध्यान दे ले बेटा, ठीक है। थोड़ा सा बेटा घूम घुमा के आ गया हो तो इधर आ जाए बेटा, बड़ा
ना शैतान कहीं का है, पढ़ाई में तो मन की बातें होती नहीं तुम लोगों से। चलो चलो क्या लिखिए, एक कूलम इज डिफाइंड एज द यूनिट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में बात करेंगे। चलो देखिए थोड़ी सी एरर और आ गई है, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलो 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 ठीक है, एक सेकंड। हो गया, देखा कितनी समस्या और दुख और तकलीफ आती क्लास लेने में। तुम क्या सोचते हो बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास ले ली, अरे एक एक चीज की एरर हो जाती है और पूरा प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है, अकेला बंदा ध्यान रखता है, ये चीज भी ध्यान रखा करो। अब तुम्हारी तरह है ना 100 जगह ध्यान नहीं रखते, समझे। चलो कहाँ थे हम लोग, चलो ये देखो इन्होंने क्या बोला, एक बात बोलिए, एक कूलम इज डिफाइंड एज यूनिट इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। अब हम जो इसको इलेक्ट्रिकल करंट की टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं कूलम को, तो इन्होंने बोला इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक कूलम जो होता है वो क्या होता है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा Q बराबर IT होता है, पढ़ा है 10वीं क्लास में Q बराबर IT, नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखना ना कि 1 एम्पियर जब हमारे पास में करंट फ्लो हो जाए, कितनी 1 एम्पियर 1 सेकंड के अंदर, तो वो हमारा क्या बनता है, वो हमारा जो है वो 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाता है कूलम की टर्म्स में। इन्होंने ये बोला इन टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज 1 एम्पियर, के जो चार्ज फ्लो हो रहा है वायर के अंदर वो कितना हो रहा है 1 एम्पियर। इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ द बेसिक यूनिट इफ चार्ज इज, तो उस समय उसकी यूनिट क्या हो जाती है, तो इसकी यूनिट होती है ये E बराबर 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि इन्होंने कहा है कि जब हमारे पास में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी उस केस में चार्ज का मान कितना चार्ज फ्लो होगा, तो जो चार्ज फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि हम लोग को पता है वायर में कौन फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो फ्लो होते हैं, और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए तो Q बराबर IT था, आपने क्या किया, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, बचा कितना 1 कूलम, और 1 कूलम कौन ट्रांसफर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जिसकी वैल्यू अभी पढ़ के आए 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छी और थोड़ी कॉम्प्लिकेट बात है। चलो अगर हम लोग यहाँ पे एक चीज और निकालना चाहे तो कि यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज कितने होंगे, तो ध्यान रखना कि 1 कूलम जब चार्ज फ्लो होता है ना, कितना 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है, उस समय जो हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 6.25 तो 10 टू द पावर 18। कैसे करोगे रे, n बराबर क्या होता है Q बाई अभी पढ़ा है, Q का मान 1 और 1.6 गुना 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज की वैल्यू डिवाइड कर दो मिल जाएगा, समझ के। सर यूनिट बेटा अमाउंट पूछ रहा है तो यूनिट नहीं होनी है, ध्यान रखना अच्छे से मेरे प्यारे बच्चे झिंगूर, समझ गया बात को। चलो नेक्स्ट आ जाओ, इन इलेक्ट्रोस्टेट चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल, यानी कुल मिला के कह रहा है कि हम बड़े बड़े चार्ज को पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम जो है वो चार्ज को माइक्रो कूलम में पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखना है, यहाँ मिली कूलम में भी पढ़ते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टेट चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड एंड हेंस वी यूज स्मॉलर यूनिट, हम जो है वो चार्जर की स्मॉलर यूनिट यूज करते हैं, यहाँ तो माइक्रो कूलम यूज करेंगे, यहाँ मिली कूलम यूज करेंगे। आगे बात समझ में नहीं अच्छे से क्लियर हो गया। चलो बच्चों थोड़ा सा आगे कहानी को और बढ़ाते हैं और थोड़ी सी मिलने मिलाने की बातें करते हैं। If the protons and electrons are only basic charge in the universe, all the observable charge have to be integral multiple of electrons। यही बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल के अंदर चार्जेस है बेसिक चार्जेस माने गए वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को माने गए, और जितने भी हम ऑब्जर्व चार्ज लेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात पहले भी बोला हुआ है, अभी क्वांटिटी ऑफ चार्ज से बात कर रही है, ध्यान रखना। चलो इफ ए बॉडी, देखो एक बॉडी है, उस बॉडी के पास में n1 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है n1, और प्रोटॉन कितने उसके पास में n2,
तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा चार्जेस का। तो देखिए एक बॉडी थी, उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसकी संख्या कितनी है n1, इसकी कितनी n2। अभी बड़ा चार्ज क्या होता है Q बराबर Ne, तो इसका चार्ज क्या बनेगा n1 ही बनेगा, इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा माइनस n1 ही, और प्रोटॉन है तो n2 ही। तो जब आप इसका Q नेट निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस n1e प्लस n2e, तो ये क्या बन गया n2 माइनस n1 2e, नेट चार्जेस आ गया कि नहीं आ गया। तो सारी चीजें वही है, कुछ नया नहीं कर रहे यहाँ पे, ये ध्यान रखना बेटा। चलो थोड़ा फास्टली करेंगे हम और आगे बढ़ो। n और n2 क्या बता रहे हैं, इंटीजर का डिफरेंस बता रहे हैं, आगे बात समझ में। चलो सेम चीज बोली गई है कि चार्जेस जो होता है बॉडी में ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन का, और इसको इंक्रीज भी करना है ना तो वापस इसी ई की टर्म से इंक्रीज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन वापस उसके अंदर गहन होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये चीज इंक्रीज होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो the step size is however very small because at the macroscopic level, सीधी सी बात है पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग जो वो चार्जेस की बहुत छोटी अमाउंट को पढ़ते हैं जो हम लोग माइक्रो कूलम में लेते हैं, ये भी ध्यान रखना, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करते